दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली इलाके में भी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। एमसीडी के इस हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल जैन, नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिदूड़ी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और साउथ एमसीडी मेयर अनामिका सिंह एवं स्थानीय निगम पार्षद आरती सिंह मौजूद रही और इन्होंने यहाँ इस डिस्पेंसरी का जायजा लिया जहाँ पर वैक्सीनेशन लोगों को लगाई जा रही है। इस प्रकार से इस कोरोना महामारी से लड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रंट फुट पर किया है। देश के 135 करोड़ देशवासी ही नहीं, दुनिया के सामने एक मिसाइल काम की है और भारत के सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं, सीमित संसाधनों के बावजूद भारत ने ये लड़ाई दुनिया में नंबर 1 की लड़ी है, अव्वल दर्जे की लड़ाई लड़ी है। जो दुनिया में बहुत आगे देश थे, जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं नंबर 1 थी, वो सब धराशायी हो गई। ये नेतृत्व का कमाल है कि हम सीमित संसाधनों के बावजूद भी दुनिया में हमने सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी। ये नेतृत्व की वजह से हम कर पाए। बहुत सारी अभी मोदी जी के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लॉकडाउन का माहौल था, हमारे यहाँ एक पीपी किट नहीं बनती थी, एक वेंटिलेटर नहीं बनता था, एक N95 मास्क नहीं बनता था और सब देश में बनना शुरू हो गया लॉकडाउन के पीरियड में। 4 लाख रोज पीपी किट बनते हैं आज देश में। 4 लाख साल के वेंटिलेटर बने हैं। एक वेंटिलेटर, मैं पैसे से डॉक्टर हूँ और मैंने देखा है कि हमारे आईसीयू में एक भी वेंटिलेटर हिंदुस्तान का नहीं था, बनता ही नहीं था। और अब 4 लाख एक साल के अंदर बने। दुनिया में वेंटिलेटर पहुंचाने का काम हिंदुस्तान ने किया, पैरासीटामोल पहुंचाने का काम किया, पीपी किट पहुंचाने का काम किया। 150 से ज़्यादा देशों को सहायता दी है। मैं उस काल को पूरा लंबा कहूँगा तो बहुत लंबी बात होगी। उस कालखंड में कोरोना से लड़ाई लड़ने का सबसे मजबूत और सबसे अंतिम और सबसे कारगर अस्त्र है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा था और भारत अब तक किसी इनोवेशन में पायनियर नहीं होता था, पिछलग्गू होता था। इसमें मोदी जी ने, मेरे साथी डीजी हैं ICMR के डॉक्टर बलराम भार्गव, मैं रोज़ जायज़ा लेता था किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चलकर वैज्ञानिकों को पूछा, उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई और उनका हौसला अफजाई की, जिससे भारत दुनिया की अव्वल वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन तैयार कर पाया है। और वो वैक्सीन देश में ही नहीं, 75 से ज़्यादा देशों को 6 करोड़ से ज़्यादा डोज हमने दी हैं और हिंदुस्तान के अपने नागरिकों के लिए भी हम वैक्सीन दे रहे हैं। इस प्रकार का ये ड्राइव है और आप सबके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया है, हमारे बीच में से कोई छूटे नहीं, सुरक्षा चक्र टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। इस बात की व्यवस्था हमारे समाज के सब लोग करेंगे। और हमें जानकर इस बात की खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक इस वैक्सीनेशन ड्राइव में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। 20,000 केंद्र हैं सरकार के, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, निगम सरकार, सबके मिलाकर 20,000 केंद्र हैं और सब केंद्रों के बाहर हेल्प डेस्क लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे, ऐसी अपेक्षा है। और इस काम के लिए मुझे पार्टी ने राष्ट्रीय दायित्व दिया है, संयोजक बनाया है माननीय मोदी जी और नड्डा जी ने। उस काम के तहत मैं यहाँ आया हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। मोदी जी के जो सपने हैं वैक्सीनेशन को, उसको धरातल पर सही करने के लिए इन जैसे सिपाही आरती और गजेंद्र, जो मोदी जी के सिपाही हैं, धरातल पर इसको दिखा रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है, तो इनके लिए क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता, आरती जी हैं, गजेंद्र जी हैं, हम अभी 2 सेंटर से और होकर आए हैं, वहाँ के सब कार्यकर्ता, सब मैं कह रहा हूँ बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब कार्यकर्ता इस वैक्सीनेशन ड्राइव में अपने आप को जोड़े हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि इस प्रकार का काम हो, हर जगह हेल्प डेस्क रहे, जन जन के पास जाएं, जनसंपर्क करें, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, कोई कन्फ्यूजन वैक्सीनेशन के बारे में है तो हम उसको भी दूर करते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था भी करते हैं और कभी कभी जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर चाय, पानी, फल आदि की व्यवस्था भी करते हैं। इस प्रकार कार्यकर्ता सब दृष्टि से लोगों के साथ जुटकर सेवा भावना से लगे। इस सेंटर का दौरा किया आपने, कितने नंबर देंगे? 100 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, बहुत अच्छा सेंटर है, बहुत सफाई है, बहुत व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बहुत उम्दा सेंटर।
घूम रहे हैं, यहाँ के सेंटर का जायजा लिया, किस तरह की स्थिति लगी, क्या लगा? ये आज जब महरौली के इस पॉली क्लिनिक पर आया हूँ जो निगम के द्वारा चलाया जाता है, प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन अभियान है, आज निगम की ओर से भी बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है। जब 45 साल से उम्र सीमा 45 साल तक के लोग लगवा सकते हैं, ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम पूरी दिल्ली के अंदर सब कार्यकर्ताओं को जहां वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां एक हेल्प डेस्क बनाकर लोगों को रजिस्ट्रेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। बहुत जगह भ्रम रहता है कि लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, उस भ्रम को भी आज पार्टी कार्यकर्ता दूर कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन है, भारत का गौरव है, विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है और सब लोग इस काम के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। जो लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं। और देखिए, भारत जैसा कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश इतनी तेज़ी से कोरोना से लड़ाई लड़के उसको जंग को जीत रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार और मोदी जी के कुशल नेतृत्व को हम लोग धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करते हैं। इस काम में अब जो काम है, हम लोगों को आगे आकर सबको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि जब कोरोना की तीसरी लहर है उसमें हमें सब लोगों को कहना चाहिए वैक्सीन लगवाएं और कोरोना का नियमों का पालन करें। केजरीवाल जी बोलते हैं कि अगर केंद्र मदद करे तो इस तरह के सेंटर और वैक्सीनेशन दिल्ली में और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, तो इसको लेकर के भी देखिए, अभी लगभग 37 लाख वैक्सीन की डोज प्रतिदिन भारत में लग रही हैं। भारत सरकार ने 50 लाख इसका लक्ष्य लिया है कि हम 50 लाख प्रतिदिन लगा सकते हैं। कहीं किसी भी राज्य में जितनी भी वैक्सीन की डोज मांग रहे हैं वहाँ पहुँच रही है, सिर्फ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है। इसमें दिल्ली सरकार को आगे आना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार जो काम मोदी जी कर रहे हैं, आज दिल्ली में फिर कोरोना बढ़ रहा है। आपने यहाँ पर सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल 10,000 बेड का किसने खोला, DRDO वाला हॉस्पिटल किसने खोला, कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल निगम ने बनाए, केंद्र सरकार ने बनाए। और दिल्ली के लोगों को मदद उस समय जब बहुत बड़ी लहर थी तो केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की थी। आज भी जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो केंद्र सरकार के द्वारा हो रहा है और इसमें हम पूरी तरह से दिल्ली वासियों की मदद के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार चाहेगी उसकी मदद के लिए भी तैयार। वो क्रेडिट ले रहे हैं इस वैक्सीनेशन का, केजरीवाल जी। देखिए, क्रेडिट लेना उनकी पुरानी आदत है, लेकिन जो काम करेगा क्रेडिट उसको मिलेगा, दिखेगा भी वही। धन्यवाद। मैम, आप भी आज सर्वप्रथम तो कहना चाहते हैं कि सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया के अंतर्गत आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये जो कोरोना का जो वैश्विक महामारी है उसके लिए ये टीकाकरण का जो ये इजाद हुआ है हमारे अपने देश में और पूरे विश्व में हमारे ये दवाई जा रही है, तो सभी सुखी हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ हम लोग जो आए हैं तो हम अपने डॉक्टर विंग्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए दिन रात ये परिश्रम कर रहे हैं। और अभी तो मुझे एक जैसे फीडबैक मिला था कि ये लोग जो रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि इन लोगों के लिए कुछ भी मनोरंजन का कार्यक्रम किया जाए, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं। और यहाँ पर हम जो एक डॉक्टर की जो टीम देख रहे हैं, तो हम अपने डॉक्टर की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और हमारी तरफ से जो भी SDMC की तरफ से हो सकता है, आप लोग आएँ और जो भी आप लोग की प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो आप लोग आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए सख्त है कि गाइडलाइन जो है कोविड को उसको कवर किया जाए, उसके तहत चला। आप जानते हैं कि हमारे जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे कई डॉक्टर को जो और हमारे जो नर्स हैं उनको वो लोग अपने कार्य में लगा लेते हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ स्टाफ की कमी हो जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग ध्यान रख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस हो, इसके लिए तो अभी हम देख रहे हैं कि कार्य कर ही रहे हैं। जी बहुत बहुत
देखिए, एज अ जॉन डिप्टी चेयरमैन, हमारी चेयरमैन दिल्ली से बाहर है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है मेरे जॉन के अंदर जिस भी वार्ड में हमारे ये वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसको बखूबी आरती जी जैसे पार्षद जिस तरीके से खुद पूरा दिन जनता के लिए इस चीज़ को अवेयरनेस के जो काम कर रहे हैं, खुद चौराहे पे डेस्क लगा के हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को बुला के उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और पार्षद हमारे खुद जाके लोगों के पास उनको अवेयर कर रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्सीनेशन हमारे जीवन को बचाने के लिए, कोविड से बचाने के लिए किस तरीके से कारगर है, ये सारी चीज़ें हम लोग मिलके कर रहे हैं। और हमारे जितने भी साउथ एमसीडी के अंदर, साउथ जोन के अंदर एज अ जॉन डिप्टी चेयरमैन हमारे जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, हम सभी सेंटर्स में विज़िट कर रहे हैं, हमारे अधिकारी विज़िट कर रहे हैं, हमारे जो पीएमओ हैं, हमारी क्या नाम है, निर्मला कटारिया जी बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों की सारी व्यवस्था को देख रही हैं और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और आज हमारे बड़े अधिकारी राज्यसभा सांसद अनिल जैन जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर विदुड़ी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी आज आके हम लोगों को अप्रिशिएट करा है, तो उनके अप्रिशिएशन से और ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी है, हम और अच्छा इस काम को और तेज़ी से बढ़ाएं, इसके लिए हमारी पूरी टीम है। और आरती जी जैसे पार्षद जिस एरिया में है उस एरिया की जनता के लिए तो बहुत ही अच्छा है, उनका सौभाग्य है कि पार्षद खुद उनके पास जाके इस वैक्सीनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्रिशिएट करें। देखिए, इंतज़ाम तो बहुत अच्छे हैं यहाँ। कोविड वैक्सीनेशन जब हमने शुरू किया था तो इसका उद्घाटन श्री रामवीर विदुड़ी जी ने किया था, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय हमारे अनिल जैन जी, जिला अध्यक्ष, और हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी डिप्टी चेयरपर्सन, हमारे नेता विपक्ष, हमारी मेयर, सभी लोग आए थे यहाँ का निरीक्षण करने की किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से लोगों को टीका लगाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि उनको ये जानकर हर्ष हुआ कि यहाँ पर सभी सुविधाएँ अच्छी हैं और अच्छे से लोगों की केयर की जा रही है। वैक्सीनेशन के बाद उनके लिए एक अलग रूम बनाया, क्योंकि टीका लगने के बाद आधा घंटा आपको विश्राम करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस रूम का भी इंतज़ाम है। यहाँ पर वेटिंग हॉल अलग बना हुआ है, तो हर तरह की सुविधा हमारे महरौली डिस्पेंसरी में है। और सभी लोग जो नेतागण यहाँ आए थे, मंत्रीगण जो यहाँ आए थे, बहुत अच्छे खुश होकर गए हैं और मुझे इस बात की खुशी है। अच्छा, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे आप अपने इलाके में जो वैक्सीन आकर लगवाएं, उसके लिए कैसे क्या जागरूक? देखिए, अभी जब हमने वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया था उसके बाद घर घर तक लोगों, जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने घर घर जाके लोगों को जागरूक किया। हमारे भाजपा की तरफ से हमारे मंडल के लोगों ने जगह जगह पर अपना टेबल लगा रखे हैं, बूथ लगा रखे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि आप जाइए और महरौली डिस्पेंसरी में आप टीका लगवाइए। अभी फ्रंटलाइन वर्कर और जो 45 साल से उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लग रहा है, और लगभग रोज़, जैसा कि अभी मेरी बात हुई कैमो से, 100 से ज़्यादा टीके वो लगा रही हैं एक दिन में। तो इसका मतलब महरौली के काफ़ी लोगों को अब तक, जो 35 साल से ऊपर के हैं, 45 साल से ऊपर उम्र के हैं, उनको लग गया है। और हमारे हेल्थ कर्मचारी हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर जितने भी हैं, उन सबको वैक्सीनेशन लग रहा है, और जल्द ही इसको हम बिलो जो 45 ईयर्स है उनके लिए भी ओपन कर देंगे। ठीक है, आइए।